जितने भी हमारे वोटर्स हैं उनको प्रॉपरली एजुकेट किया जाए, उनको बताया जाए वोट के राइट क्या बनता है एक डेमोक्रेसी में। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी जमहूरियत है, वहीं हमारे कुछ फराइज भी हैं और इलेक्शन एक बहुत अहम इशू है आज की तारीख में। के लिए उनको बेदार करने के लिए, उनको बताने के लिए पूछने का हक है। उसी को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2013 में ये कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, या तो आप वापस चले जाइए बैलेट पेपर्स पे जिस तरह से पुराना सिस्टम था हमारा, या फिर आप कोई ऐसा सिस्टम लाइए ट्रांसपेरेंट कि जो आदमी वोट डाले उसको ये मालूम भी हो जाए कि उसने किसको वोट डाला है। दोनों जो है वो ड्यू है और एक एक्सरसाइज जो है इसके लिए स्टार्ट हो गई है। तो क्योंकि मैक्सिमम आज जिस डेमोक्रेसी में हम रह रहे हैं उसमें हमारे कुछ राइट्स और कुछ ड्यूटीज हैं। उन राइट्स और ड्यूटीज को हमने बड़ी अच्छी तरह से निभाना है ताकि हमारी डेवलपमेंट जो है उसको हम अच्छी तरह से निभा सकें। तो ये जो आपके इलाके का बूथ लेवल ऑफिसर है जिसको बीएलओ बोलते हैं, आप उससे हासिल कर सकते हैं। उस फॉर्म को आपने एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और एक डेट ऑफ बर्थ जो है वो प्रूफ जो है आपको देना है और रेजिडेंस प्रूफ, ये दो चीजें आपने लगा के आपने बीएलओ को देनी है, वो आपको एज ए वोटर रजिस्टर करवाएगा। ये 3-4 चीजें जो है वो डिस्प्ले करते हैं जब इसको ऑन किया जाता है। थर्ड जनरेशन जी, तो यहां पर जो है एक तो ये ईवीएम इज ऑन, यहां पे ये बताएगी, फिर डेट बताती है, ठीक है, खुद डायग्नोज करती है अपने आप को जो है। पहली मशीनें नहीं किया करती थी, अब ये करते हैं खुद डायग्नोज करती है क्या भाई मेरे पास साथ जो वीवीपैट जुड़ा है वो फंक्शनल है या नहीं, बैलेट यूनिट जो जुड़ा है इसके साथ क्या वो फंक्शनल है या नहीं। मेरा जो सीरियल नंबर है इस पे 2 जगह पे होता है, एक जहां पे जो है ये एनग्रेव किया होता है और ये एक जगह पर जो है ये 2 जगह पे इसका सीरियल है। अब इसमें 2 फीचर ऐड किए गए हैं, एक है पीएसटी पोल स्टार्ट टाइम, अगला वोट पड़ा था, अगर पीईटी पोल एंड टाइम जो है टेम्पर का सवाल ही नहीं हो सकता कि भाई जो है कि बाद में भाई बूथ कैप्चरिंग हुई, बाद में लोगों ने इसको टेम्पर करके किया, नहीं। तो इसमें और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए साथ में ये वीवीपैट इसके साथ जो है कि वो जोड़ दिया गया, वोटर वेरिफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल जो है कि वो इसके साथ जो है कि लगा दिया। और फॉर द फर्स्ट टाइम जो है 1911 में इसको जो न्यूज जो थी उन्होंने इसको रिकॉग्निशन दी कि भाई जो है कि इससे जो है कि और ट्रांसपेरेंसी जो है लाई जा सकती है। और 1913 में जो है कि इसका जो है कि वो यूज जो है कि वो किया गया और 18 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इसका इस्तेमाल किया गया और 752 टाइम्स इसको जो है कि वो टैली किया गया रिजल्ट का और 100% जो है वो रिजल्ट उनके जो है वो सही। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो स्वीप प्रोग्राम चलाया जा रहा है उस प्रोग्राम के अंडर जो है यहाँ पुलिस ऑफिसर और ऑफिशियल्स को वीवीपैट जो एक नई मशीन आई है उसके बारे में डिमॉन्स्ट्रेट किया जा रहा है। वीवीपैट एक नई मशीन जो है अब ईवीएम के साथ लगेगी जिसमें वोटर्स को ये भी मालूम हो जाएगा कि जिसको उन्होंने वोट दिया है ABCD को, जिस पार्टी को दिया है, क्या उसी को पढ़ रहा है नहीं, क्योंकि लोगों की तरफ से खदशात का इजहार किया गया था, कुछ कंसर्न्स शो किए गए थे। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ने ये फैसला लेके ये मशीनें इस बार ईवीएम के साथ एडिशनल लगाई जाएगी ताकि लोगों को ट्रांसपेरेंट वे में ये पता चल सके और साफ और शफाफ हमारे जमहूरियत निज़ाम में इलेक्शन करवाए जा सकें। उसी की ये कड़ी है आज पुलिस ऑफिसर्स के साथ है और कल हमारा प्रोग्राम डाक बंगलों में है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के साथ, ताकि इनको एज ए एम्बेसडर ट्रेन किया जाए। कल इनकी ड्यूटी है कि जाके ये लोगों को बता सकें और लोगों के सवालात का जो है वो जवाब दे सकें। आज हमने ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है, स्वीप जो हमारा एक कार्यक्रम है जिसमें हम सभी को अवेयर करते हैं। तो जैसा कि ये पुलिस ऑफिसर्स और पुलिस ऑफिशियल्स जो भी हैं इनको भी हमें ट्रेनिंग देनी है वीवीपैट की और इनके द्वारा हमें मैसेज पहुंचाना है हर जगह, क्योंकि आखिरकार क्लियरेंस तो इन्होंने देनी है, इनसे ही कोई पूछेगा कि ये क्या है क्या नहीं है।
तो इसी के लिए हमने इनको ट्रेनिंग दे दी है। कल को इनसे कोई सवाल पूछ सकता है तो ये आराम से क्लियर करके उनको जवाब दे सकते हैं कि ये वीवीपैट एक ऐसी मशीन है जिससे हमें पता चल जाता है कि हमने किस कैंडिडेट को वोट डाला है। और दूसरी तरफ स्वीप के अंतर्गत ये लोगों को समझा भी सकते हैं कि हमें वोट ज़रूर डालना चाहिए, वोट वाला दिन छुट्टी नहीं समझनी चाहिए, और इससे हमारा जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी एक सफल और सक्सेसफुल और ट्रांसपेरेंट तरीके से चलती है।